बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अगर दुनिया में कोई समस्या है तो उसका कोई न कोई समाधान है। परमपिता परमात्मा ने अगर समस्याओं का, कष्टों का, दंड का कोई विधान रखा है तो उसने उसके समाधान का भी विधान बनाया है। ऐसा नहीं है कि केवल समस्या ही समस्या या कष्ट ही कष्टों का उसने विधान बना दिया है और उसके निदान का, उसकी समाधान का, उसके हल का कोई मार्ग नहीं पाया। वो इतना दयालु है कि हमारे कर्मों के आधार पे हमें कष्ट तो मिलते ही हैं, साथ साथ में कष्टों से बचने के लिए मार्ग भी उसने तैयार कर दिया है, उसने मार्ग भी बना दिया है, उसका कोई न कोई सोल्यूशन भी बनाया है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या शारीरिक। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे शारीरिक समस्या की। हमारे बहुत से लोग प्रेमी ऐसे हैं जो बीमारी से परेशान हैं, इलाज कराते कराते हैरान हो गए हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि आप घबराना नहीं। जब कोई समस्या होती है, मैं पहले कह चुका हूं, उसका समाधान अवश्य होता है। यह है ईश्वर का एक विधान। जब आपके लिए 99 दरवाजे बंद हो जाए तब भी आपके लिए एक दरवाजा खुला होगा जिससे आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, बशर्ते उस गेट तक पहुंच जाए, उस समस्या उस रास्ते तक आप पहुंचे। अगर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो किसी संत महापुरुष से सलाह ले लीजिए। अक्सर लोग 1, 2, 3, 10, 15, 20, 25, 50 दरवाजे तक जाते हैं, यानी प्रयास करते हैं, उसके बाद निराश होकर के बैठ जाते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। इसके लिए संतों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करिए। एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि धन बल से आशीर्वाद का बल बहुत बड़ा होता है। सब कुछ धन से ही आप नहीं खरीद सकते। बहुत कुछ तो आप धन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, सब कुछ कदापि नहीं प्राप्त कर सकते, धन कितना भी ज्यादा। धन अपनी जगह पे है, आशीर्वाद और मालिक की दया ये अपनी जगह पे है। आप वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना सीखो। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अहंकार को नष्ट करने के लिए चरणों पे सर को रखने की कला सिखाई, ताकि जितना अहंकार इसमें भरा हुआ है वो सारा कुछ नीचे आ जाए, माइंड खाली हो जाए, दिमाग खाली हो जाए, बुद्धि खाली हो जाए। जितना कूड़ा भरा है वो नीचे गिर जाए। इसलिए चरणों पे सर को रख करके दंडवत करना सिखाया। कहा भी गया है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यानी संतों के पास, बड़े बुजुर्गों के पास अगर आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, तो सबसे पहले तज माया अभिमान, यानी धन का अहंकार या अन्य किसी प्रकार के अहंकारों को पहले छोड़ दीजिए, तभी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार भरा है तो कुछ भी नहीं पाओगे, धन कितना भी लगा दो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतने अहंकारी होते हैं, उनके संस्कार ही नहीं कुछ होते अच्छे। पता नहीं कहाँ से कैसे क्या सिखाए, पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन संस्कारों के नाम पे जीरो। अपने बड़े बुजुर्गों के सामने भी यो मक्खियां हिलाया करते हैं। कोई कोई गांठों के से पैर छूता है, कोई दूर से मक्खियां भगाता है। अरे दोनों हाथ जोड़ करके आप दंडवत करिए, चरणों पे सर रखिए, आशीर्वाद, इसी से कल्याण हो सकता है। तो राजा, गुरु, वैद्य और देवता, इन 4 जगहों पे होशियार रहना। जरा भी आपके अंदर अहंकार होगा तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सारे अहंकारों को छोड़ दीजिए और निर्मल भाव से, आधीनता के साथ इनका आशीर्वाद आप लीजिए।
आपका कल्याण हो जाएगा। लाखों हजारों रुपए के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है, दुआ हो या बददुआ। अगर बददुआ आपके लग गई तो जरूर झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर किसी की दुआ और किसी का आशीर्वाद लग गया तो आपको जरूर सुख मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। लेकिन भैया सब कुछ आसान है, लेकिन अपने को बदल देना, अहंकार को छोड़ करके नतमस्तक हो जाना, ये दुनिया में सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ चीज। लेकिन हमारे संतों ने बताया है कि झुकता वही है जिसमें जान हो, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान हो। जिसके अंदर अहंकार भरा होगा वो मुर्दे के समान होता है, वो कभी नहीं झुकेगा। झुकना वो जानता ही नहीं, नम्रता जानता ही नहीं, संस्कार जानता ही नहीं। बिल्कुल पशु के समान है इस मानव को। मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर संस्कार नहीं है तो जानवरों से भी बदतर है। लेकिन वही स्थिति है कि नशेड़ी, नशेबाज शराब के नशे में अपनी दुर्दशा को नशेड़ी नहीं देखता है, लेकिन ये कहता है मेरे समान कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है, कितना धन बर्बाद हो रहा है, कितना परिवार बर्बाद हो रहा है, कितने लोग गाली दे रहे हैं, कितना उसका लोग अपमान कर रहे हैं। इधर ध्यान नहीं जाता, केवल यही ध्यान है कि मैं बहुत ही बड़ा हूं, मेरे समान कोई नहीं है, यही सोचा करता है। लेकिन वो अपनी दुर्दशा की तरफ नहीं देखता। इसी प्रकार अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहेगा, झुक नहीं पाएगा, लेकिन अपनी सत्यानाशी कर लेगा। बर्बादी बर्दाश्त है, लेकिन सर झुकाना बर्दाश्त नहीं। अरे सर दुश्मन के आगे नहीं झुकाया जाता है। सर कभी भी अन्याय के आगे मत झुको, लेकिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए माथा झुकाना होगा, चरणों पे सर को रखना होगा, तभी कल्याण हो सकता है। आप क्या हो? कुछ भी नहीं। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। देखिए, जो जितना बड़ा होता है, जितना ज्ञानी होता है, जितना महापुरुष होता है, सभी लोग झुकना जानते हैं, सभी लोग झुके हैं, तभी वो महान हो पाए। लेकिन जिसके अंदर अहंकार की सीमा ही नहीं है, या जिसके अंदर जान ही नहीं है, मुर्दे के समान है, जानवरों के समान है, वो क्या झुकना जानेगा बेचारा। वो जीवन में हमेशा परेशान ही रहता है, कभी उसकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, पहले बड़े बुजुर्गों से और संत महात्माओं से आशीर्वाद लेना सीखो। पता नहीं किसके मुख से, आत्मा से कौन सी दुआ लग जाए, कौन से शब्द निकल जाए जिससे आपका कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त भी कर रहा हूँ, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा मैं मालिक से प्रार्थना किया करता हूं।